Assalamualaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. Each year, number of students apply for the GK scholarship program. और उन स्टूडेंट में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो वो स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाते, हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बातों को फॉलो नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से उनकी उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पा रही। आज हम बात करेंगे अगर आप जीके स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं, अगर आप जीके स्कॉलरशिप को विन करना चाहते हैं, तो कौन-सी ऐसी टिप्स हैं, कौन-सी ऐसी बातें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है कि जब आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, ताकि आपकी जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन हो सके। तो जो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है जीके स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए वो ये कि आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसे एज़ इट इज़ प्रेज़ेंट करना है कि जिस तरह से वो है। जो स्किल्स आपके पास हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं, आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर उन्हीं चीज़ों को मेंशन करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपसे बिलॉन्ग नहीं करती या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप होल्ड नहीं करते या कोई भी ऐसा स्किल जो आपके पास नहीं है और आप उस स्किल को उस एप्लीकेशन में मेंशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी एप्लीकेशन को इफ़ेक्ट कर सकती है। आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मेंशन करना है कि जो आपके पास है और जिसके अंदर आपके पास कुछ स्किल्स हैं। तो ये चीज़ आपकी एप्लीकेशन को अच्छा कर देगी, ताकि अगर इन केस आपसे उन चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो आप उन चीज़ों के बारे में वाक़ई स्किल्स रखते हो, या जो चीज़ आपने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन की है वो चीज़ आप वाक़ई होल्ड करते हो एट द टाइम ऑफ बीइंग आस्क्ड फॉर। सेकंड थिंग जो आपने अपने माइंड में रखनी जब आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपकी एप्लीकेशन इटसेल्फ है। बहुत सारे स्टूडेंट जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उनकी सिलेक्शन सिर्फ इसीलिए नहीं हो पाती कि उन्होंने जो एप्लीकेशन है वो ही कंप्लीट सबमिट नहीं की है। रिमेंबर वन थिंग कि जो फर्स्ट स्टेप है जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का वो यही है कि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट सबमिट करें। जब तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपकी एप्लीकेशन माइट भी कंसीडर ना की जाए। और ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि आपकी एप्लीकेशन को क्यों कंसीडर नहीं किया जा रहा या आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट सबमिट नहीं कर रहे, तो आपकी एप्लीकेशन को किस तरह से कंसीडर किया जा सके। एप्लीकेशन जो कंप्लीट होती हैं, एप्लीकेशन जो कि उन सारे क्राइटेरिया को मीट कर रही होती हैं जो कि मेंशन होते हैं, उन्हीं एप्लीकेशन को सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जाता है। तो मेक श्योर करना है कि जब आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने लगे तो आपने अपनी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम उसको आपने सबमिट करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने अपने माइंड में रखनी जब आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हम एप्लीकेशन तो सबमिट कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हम उनको सबमिट नहीं करते, इवन दो हो सकता है कि वही डॉक्यूमेंट आपकी सिलेक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। तो मेक श्योर करना है कि जब भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है और आपको लगता है कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि ना सिर्फ रिक्वायर्ड है बल्कि आपकी एप्लीकेशन को अच्छा कर सकते हैं, तो आपने उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक अच्छी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, बिकॉज आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ रिक्वायर्ड है बल्कि उन ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट कर रहे हैं कि जो कि आपकी प्रोफाइल को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन योर माइंड व्हेन अप्लाइंग फॉर द जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट एज दे आर रिक्वायर्ड। जो डॉक्यूमेंट आपसे अपोस्टल रिक्वायर्ड है आप उनको अपोस्टल सबमिट करें, या जो डॉक्यूमेंट आपसे एज अ कंसोलर कंफर्म रिक्वायर्ड है आपने उन्हें कंसोलर कंफर्म ही सबमिट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को जिस तरह से वो है उनकी फ़ोटो कापी करवा कर सबमिट कर देते हैं। तो ये चीज़ भी आपकी एप्लीकेशन को इफ़ेक्ट करती है। वो डॉक्यूमेंट जो या तो अपोस्टल नहीं होंगे या उनको कंसोलर कंफर्म करवा कर स्टूडेंट सबमिट नहीं करते, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर नहीं किया जाता। और जब ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा तो देन आपकी एप्लीकेशन को भी माइट भी कंसीडर ना किया जाए। तो उन डॉक्यूमेंट्स को आपने या तो पोस्टर करवा कर सबमिट करना है या कंसोलर कंफर्म करवा कर सबमिट करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है जब आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो कि आपका जो स्टडी प्लान है और आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन के लिए। तो मेक श्योर करना है कि जो आपका स्टडी प्लान है और जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है इसको आपने बहुत अच्छी तरह से लिखना है। ऐसा नहीं करना कि एक बार आपने जो स्टडी प्लान या पर्सनल स्टेटमेंट लिखी उसको आपने रिव्यू भी नहीं किया और एज इट इज़ उसको आपने सबमिट कर दिया, तो ये एक अच्छा स्टडी प्लान या अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट माइट भी ना हो।
कोशिश करना है कि अपना जो स्टडी प्लान है उसे बार-बार लिखें, उसको रीड आउट करें, उसमें से जो मिस्टेक है उसको जो है वो ओवरकम करें। इसी तरह जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है उसको बहुत अच्छी तरह से राइट डाउन करें, उसको बार-बार रीड करें, उसमें जो मिस्टेक है उसको ओवरकम करें और मेक श्योर करें कि ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छी लिखी होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट में या स्टडी प्लान में हम क्या लिखें या क्या ना लिखें? तो वो चीज़ें या वो पॉइंट जो कि वाक़ई मैटर करते हैं आपके स्टडी प्लान के अंदर या पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर, आपने उनको ज़रूर मेंशन करना है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपकी उस चीज़ को मेंशन करने की वजह से आपका जो स्टडी प्लान है या जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो अच्छा हो सकता है, तो आप डेफ़िनिटली उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दोज़ स्टूडेंट हू वांट टू अप्लाई फॉर द जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज़ टू मेक श्योर दैट दे सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन टाइम। समटाइम क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को उस टाइम सबमिट कर रहे होते हैं कि जबकि एप्लीकेशन की डेडलाइन या तो करीब होती है बहुत ज़्यादा, या एप्लीकेशन की डेडलाइन ऑलमोस्ट जो है वो ओवर हो चुकी होती है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर इन केस अगर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं उस टाइम पर कि जब आपकी एप्लीकेशन की डेडलाइन ओवर होने वाली है, अभी ओवर नहीं हुई, तो इस केस में क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन को शायद वहाँ तक अराइव करते-करते ही टाइम जो है वो ओवर हो जाए और आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर ना किया जाए। और इसी तरह वो स्टूडेंट जो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन डेडलाइन, तो उनकी एप्लीकेशन को भी कंसीडर नहीं किया जाता। तो मेक श्योर करना है कि आपने अगर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अपनी सिलेक्शन करवानी है तो अपनी एप्लीकेशन को ऑन टाइम सबमिट करें और कोशिश करें कि अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा जल्दी सबमिट करें, ताकि इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन को अराइव होते हुए थोड़ा टाइम लगे तो आपकी एप्लीकेशन ऑन टाइम अराइव हो जाए और उसको कंसीडर किया जा सके। बिकॉज एनी ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज सबमिटेड और दैट इज रिसीव्ड after the application deadline will not be considered for the scholarship program. So make sure to follow these things whenever you are applying for the GK scholarship program. One of the most important thing is to follow the guidelines that are being provided by both the embassy track and the university track. Student क्या करते हैं कि embassy और university track को तो चूज कर लेते हैं कि किस ट्रैक से उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, लेकिन वो embassy और university ट्रैक की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। तो अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन भी हो सकता है कंप्लीट ना हो और आपकी एप्लीकेशन कंसीडर ना की जाए। सो आइदर यू आर अप्लाइंग थ्रू द एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक, मेक श्योर करना है कि आप उन गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें जो कि इन दोनों ट्रैक्स के लिए मेंशन है। मींस कि कितने सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, अप्लाई किस तरह से करना है, एप्लीकेशन की सबमिशन किस तरह से होगी एंड सो ऑन। तो इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में लाजमन रखना है। और लास्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट की स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाती, वो ये कि स्टूडेंट एट द सेम टाइम दोनों ट्रैक में अप्लाई कर देते हैं। तो जब आप दोनों ट्रैक में अप्लाई कर देते हैं, मीन्स कि स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन को एम्बेसी ट्रैक में भी सबमिट करवा दिया और अपनी एप्लीकेशन को यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी सबमिट करवा दिया। तो ऐसा करने से क्या होता है कि स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो मेक श्योर करना है कि जिस भी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं आपने सिर्फ एक ट्रैक से अप्लाई करना है। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी हो, तो अगर आप दोनों ट्रैक से अप्लाई कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। सो इट्स बेटर कि अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी है और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो आप एक ट्रैक को चूज करें और उसके थ्रू अप्लाई करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। आई होप सो थिंग्स आर प्रीटी मच क्लियर फॉर यू, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।